एक बार फिर से आपको सीधा हरिद्वार लिए चल रहे हैं। इस वक्त बाबा रामदेव दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा, बहुत प्रश्न उठाते थे लोग कि क्या जानते हैं गुरुकुल वाले, क्या जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, क्या जाने ये हिंदी बोलने वाले। यद्यपि आज गुरुओं के आशीष से हम कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं, और बात भाषाओं की नहीं है, बात अपने योग को, अध्यात्म को, अपनी ऋषि परंपरा के को गौरव दिलाने की बात है। हमने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा तुझे कोई उपाधि नहीं लेनी, सन्यासी को आधी व्याधि उपाधि से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हजारों बच्चों को उपाधियां देकर के पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित, और मात्र उपाधि देना काम नहीं, आपको शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्रों में देश ने विश्व में एक नेतृत्व के पुरोधा बनकर के, उसके ध्वजवाहक बनकर के आपको आगे कार्य करना है। ये भीतर आपके संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और अभी तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय का अभी तो स्वरूप है, ये तो बीज रूप है। अभी आने वाले कुछ समय में यहां सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, सभी क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में पूरी दुनिया के लोग नालंदा, तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं, लेकिन अब वो नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि के ओर से प्रस्तुत हो। हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएसए आदि में जाना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आकर के शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और अपनी सनातन संस्कृति के उस गौरव से गौरवान्वित हो। एक देश कुसुतस्य सकाशात् जन्मनः सोम संचरितं शिक्षिरं प्रतिज्ञां सर्व मानवाः। ये संकल्प है, ध्येय है हमारा। आचार्य कुलम के 2 साल के बच्चों से, पतंजलि गुरुकुलम के 2 साल के बच्चों से लेकर के महामहिम जी ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि मैं जब आऊंगा तब छोटे बच्चों से भी जरूर मिलना चाहूंगा। विश्वविद्यालय का यद्यपि दीक्षांत है, तब वो छोटे बच्चे भी प्रतीक्षा रहते हैं बाहर। अब आपकी बात उन छोटे बच्चों से भी मिलेंगे, और किस प्रकार से वो वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवद गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि दर्शन, और इसके साथ कम से कम 3 से 5 भाषाओं में वो निष्णात होकर के, और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी वो परिष्कृत होकर के एक विद्या वैदुष्य अर्जित कर रहे हैं। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा, और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ऐसी पूरी हमारी सेवा की यात्रा है। मैं अधिक न कहता हुआ यह अपेक्षा करता हूं कि हम अपनी साधना से, अपने साधन से, अपने योग धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने सनातन धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म और अपने सेवा धर्म से कभी भी विमुख न होते हुए पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्व नागरिक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। वहां पे पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में देखेंगे, चाहे वो हमारे सन्यासी भाई बहन हैं, चाहे वो इस युग में अपने अपने स्वधर्म में बरतते हुए और अपने जीवन के अब नव सोपान चढ़ने के लिए आतुर हैं। पूरा विश्वविद्यालय आह्लादित है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है, और उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय की पावन उपस्थिति है, हमारे गवर्नर साहब का आशीष है, जो कि खुद उन्होंने सेना में भी, हमारे जनरल साहब ने बहुत बड़ी सेवा की है। और आज मुझसे उन्होंने पूछा कि, मैंने उनसे पूछा ऐसे ही मुझसे गले लगा करके और पूरा एक ओंकार मंत्र के साथ इन्होंने जैसे ही मुझसे प्रेम किया। मैंने कहा, आप बताओ तो सही, आपकी उम्र कितनी है, आपको कितनी लगती है? मैंने कहा, मुझे तो आपकी बायोलॉजिकल एज तो 50 से ज्यादा नहीं लगती। इतनी तेजस्वी था और इतना उत्साह।
और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी तो वो तो है ही, लगते ही 25-30 के। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे शिक्षा मंत्री जी धन सिंह जी का और हमारे श्रद्धेय आचार्य जी का। मुझसे कहने लगे राष्ट्रपति महोदय, वो बोले स्वामी जी ये योग और स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, पदार्थ निर्माण भी ठीक है, स्वदेशी का अनुष्ठान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी ठीक है, ये जो पूरा स्पिरिचुअलिटी में ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है इसकी शिल्पी कौन है? मैंने कहा इसकी शिल्पी श्रद्धेय आचार्य। इसको आकार कौन देता है? मैंने कहा आकार देने वाले भी हमारे भाई रमेश जी से लेकर के ललित जी से लेकर के इंजीनियर की टीम, एक बार उन सबका भी अभिनंदन हो जाएगा। और यहाँ पे नया नवाचार भी देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल दिखाए जा रहे, और इसमें अभी पतंजलि वेलनेस का भी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पैथी का सेंटर भी अभी अगले साल तक पतंजलि में बनने वाला। तो ये नए नए कीर्तिमान जिससे कि सारी दुनिया को हम दिशा दे सके, जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि व्याधियों का कोई उपचार नहीं, उनका भी उपचार करने में हम सक्षम है। वो ऋषियों का आशीष, वो ज्ञान, वो विरासत हमें प्राप्त है, और अपने पूर्वजों की ज्ञान की साझी विरासत को लेकर के, साझी गौरव को लेकर के, और महामहिम जी का मातृशक्ति के प्रति जो अनुराग है, एक अंतिम शोषित, दलित, वंचित, अंत्योदय का जो भाव है कि सबको गौरव मिले, और जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको गौरव मिले। आज की ये बात तो छोटी सी है, इन्होंने कहा कि मंच पर कोई महिला नहीं है, तो हमारे आज राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मंच पर एक मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माने ये गौरव की बात है कि देवता, तो बोले आपकी यहाँ पर जो वरिष्ठ मातृशक्ति है आप उसको मंच पर बैठाइए। और यहाँ जब अभी एकेडमिक भवन में थे तो बोल रहे थे ऐसा तो विश्वविद्यालय, अब वो खुद ही बोलेंगे तो अच्छा। और मेरी सारी व्यवस्था मैं देख करके अभिभूत हूँ। अब मैंने कहा ना, वो ज्ञान में, आयु में, अनुभव में हमसे वरिष्ठ है, पिता तुल्य हमारे लिए, तो उन्होंने बहुत अनुग्रह, आशीष करके, कृपा करके आज ये भी कहा कि बस ऐसे आप बढ़ते रहिए और अपने इस सनातन धर्म को, इस ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को गौरवान्वित करते रहिए। हम बहुत अभिभूत हैं। और बस एक ही बात कह करके कि यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अपने सनातन संस्कृति को, अपने संन्यास धर्म को, अपने ऋषि धर्म को गौरव दिलाने का जो कार्य है, हम इसको अंतिम श्वास तक करेंगे। अभी तो लगभग 45 साल मुझे योग करते कराते हुए हैं, अभी तो 100 साल से ज्यादा की यात्रा हमें पूरी करनी है और पूरे विश्व को योग में बनाना है, जिससे कि चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, प्रसाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म है, और कई प्रकार के सोशल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे वाद विवाद, आतंकवाद, और वो अलग अलग स्वरूप लेकर के नवाचार और नवावतार लेते हैं। उन सब के बीच में हम एक ही बात कहते हैं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान बना करके, जो ऋषियों का उद्घोष था, इंद्रम वर्धन्तो विश्व मार्यम अपघ्नन्तो अरावणः, और श्रीमद् भगवत गीता ने जिसे कहा कि चारों तरफ जब रोग, दुख, संताप संसार में बढ़ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये जो संकल्प है उसको पतंजलि पूरा करेगा, और इसके लिए हम अहर्निश प्रयास करेंगे। एक बार हम पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का और सभी हमारे अतिथि महानुभाव का हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले भारत माता की। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सीधा आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं। किए जा रहे हैं, उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे।
भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक है। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित शिक्षा द्वारा भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पतंजलि समूह के संस्थानों में भारतीयता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतीयता का विकास हो रहा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अथ योगानुशासनम इन दो सरल शब्दों से आरंभ करके महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोया, वह समूचे विश्व समुदाय को भारत का उपहार है। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। हमारी परंपरा में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्वाध्यायान मां प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। संस्कृत भाषा में शारीरिक शिथिलता के लिए आलस्य तथा मानसिक शिथिलता के लिए प्रमाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उल्लिखित अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश की शुचिता हेतु सचेत रहेंगे और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय में आप सबको सुयोग्य आचार्यों का मार्गदर्शन उपलब्ध है। योग पर आधारित जीवन पद्धति व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाती है। पतंजलि विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि करुणा और सेवा के आदर्शों को आप अपने आचरण में ढालकर समाज सेवा करते रहें। करुणा और सेवा के अद्भुत उदाहरण हमारे देशवासियों ने कोरोना का सामना करने के दौरान प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के साथ मानव समुदाय का संघर्ष अभी जारी है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे सभी देशवासियों ने, खासकर कोरोना वॉरियर्स ने, बड़े उत्साह और कुशलता से इस महामारी की चुनौती का सामना किया। आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व के उन थोड़े से देशों में है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के मरीजों की प्रभावी देखभाल की है, अपितु इस बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन का भी उत्पादन किया है। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक उपकरणों की सहायता से चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। आयुर्वेद तथा योग विज्ञान ने सृष्टि द्वारा विकसित सर्वश्रेष्ठ उपकरण अर्थात मानव शरीर पर गहनता से मनन और शोध किया और शरीर के माध्यम से ही रोग मुक्त और भोग मुक्त होने के प्रभावी मार्ग विकसित किए। सृष्टि के साथ सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव ही आयुर्वेद एवं योग शास्त्र का लक्ष्य है। इस सामंजस्य के लिए यह भी आवश्यक है कि हम सभी प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं तथा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करें।
प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करना हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल द्वारा हमारे देश की ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जा सकेगा। मुझे ये भी बताया गया है कि अन्य देशों से भी विद्यार्थियों का अब इस विश्वविद्यालय में आना शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसी विदेशी विद्यार्थियों के माध्यम से हम भारतीय मूल्यों और संस्कारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। यह 21वीं सदी के लिए नए भारत के उदय में पतंजलि विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने ऐसे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारी संस्कृति को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस स्थापना के बाद की अल्प अवधि में ही पतंजलि विश्वविद्यालय ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती शिक्षकों, विद्यार्थियों और व्यवस्थापकों को हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 60% है और बेटों की संख्या 40%।